राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तानी गांव में एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था। उसमें करीम नाम का एक शख्स अपनी बीवी जैनब और 9 साल की बेटी फातिमा के साथ रहता था। गरीबी इतनी कि रोटी भी कभी कभी नसीब होती थी। करीम पहले मजदूरी करता था, लेकिन अब महीनों से बीमार था। हड्डियां कमजोर, चेहरा पीला और सांसें लड़खड़ाती। बिस्तर ही उसका ठिकाना था। उसके लिए दवा तो दूर, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। फातिमा की मासूमियत इस गरीबी से अनजान थी। उसके लिए साल का सबसे बड़ा दिन सिर्फ ईद उल अजहा था, क्योंकि उस दिन घर में गोश्त पकता। एक बार गोश्त खाना उसके लिए सपना नहीं, जन्नत जैसा ख्वाब था। हर रोज वह अब्बू से पूछती, अब्बू, ईद कब आएगी? मैं कब कबाब खाऊंगी? आप भी खाओगे ना? करीम मुस्कुरा देता, लेकिन मुस्कान के पीछे एक दरार थी। बस बेटा, ईद आने वाली है, इस बार जरूर गोश्त आएगा। लेकिन अंदर से सोचता, अगर मौत मुझसे पहले न ले गई तो। ईद का चांद दिखा। पूरे गांव में रौनक, हर घर में बकरों की रेंक, बच्चों की हंसी। लेकिन करीम के घर में सिर्फ सन्नाटा। कोई बकरा नहीं, सिर्फ एक बुझा चूल्हा। फातिमा घर से बाहर निकली, मोहल्ले में घूमती रही। बड़े बड़े बकरों को देखकर उसकी आंखें चमक रही थी। वह मासूमियत से हर जानवर से कहती, कल तुम कुर्बान हो जाओगे और हमारे घर गोश्त आएगा। मैं कबाब खाऊंगी, अम्मी खाएंगी, अब्बू को बोटी दूंगी। जैनब दूर से ये सब देख रही थी। उसका दिल जैसे खून रो रहा था। रात भर फातिमा सोई नहीं। बार बार उठकर पूछती, अम्मी, कबाब में मिर्ची मत डालना, मुझे तीखा नहीं पसंद। जैनब सिर्फ सिर हिलाती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। ईद की सुबह गांव में शोर, खुशबू, खुशी और एक घर में खामोशी। करीम ने बिस्तर पर ही नमाज पढ़ी, फिर बेटी को देखा, आंखों में वही उम्मीद। फातिमा दरवाजे पर बैठ गई। पहली दस्तक वह भागी, लेकिन सामने एक फकीर था। दूसरी दस्तक बच्चे मजाक कर रहे थे। दोपहर तक कोई गोश्त नहीं आया। करीम ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, हाफिज साहब के घर जाकर पूछो, उन्होंने 2 बकरे कुर्बान किए हैं। फातिमा गई। हाफिज साहब आराम से बैठे कबाब खा रहे थे। फातिमा ने सलाम किया, उन्होंने सिर्फ जवाब दिया, लेकिन गोश्त नहीं दिया। फातिमा चुपचाप लौटी, उसकी आंखें अब बुझने लगीं। जैनब ने सोचा, अब खुद जाना होगा। वह नंबरदार के घर गई। गोश्त मांगने पर ताना मिला, गरीब लोग बस भीख मांगना जानते हैं, और हाथ में पकड़ा दिया चिट्ठड़े, सड़ी हड्डियां। जैनब आंखों में आंसू लिए लौटी। फातिमा ने थैली देखी, आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन जब उसमें से सिर्फ हड्डियां निकली, उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, ये कबाब नहीं है। जैनब ने उसे सीने से लगाया। बेटा, आज ये खा लो, कल कबाब बनाऊंगी, अल्लाह देगा। उस रात उन्होंने सिर्फ पानी में डुबोकर सूखी रोटी खाई। फातिमा सोते सोते बड़बड़ाई, कल कबाब खाऊंगी, अब्बू को बोटी दूंगी। जैनब और करीम की आंखों से नींद गायब थी। दूसरा दिन गांव में फिर से शोर, फिर से खुशबू। लेकिन करीम के घर सिर्फ भूख और टूट चुकी उम्मीदें। तीनों अब इतने कमजोर कि उठना भी मुश्किल। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा। उसके नन्हे हाथ उठे, या अल्लाह, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे अब्बू को बोटी खिला दे। करीम और जैनब उसकी मासूम दुआ सुनकर फूट फूट कर रो पड़े थे। और तभी सस्पेंस शुरू हुआ। आसमान पर काले बादल छा गए, हवाएं तेज, धूल का तूफान उठा। लोग घरों में छुप गए। जैनब ने फातिमा को सीने से लगाया। करीम की धड़कनें तेज थी। क्या ये कयामत है? तूफान थमा। जब आंखें खुली, उन्होंने देखा आंगन में 7 सफेद बकरे खड़े थे, किसी का नामो निशान नहीं। और देखते ही देखते, चाकू के बिना, इंसान के बिना, कुर्बानी खुद हो रही थी। गोश्त के ढेर लग गए, बर्तन खुद रखे गए, आग खुद जल गई। कड़ाही में कबाब तले जा रहे थे। फातिमा की आंखों में वो रोशनी थी जो भूख और तानों ने बुझा दी थी। करीम ने पहली बोटी हाथ में ली और आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, तू बड़ा रहम वाला है। जैनब की आंखों से बरसों बाद सुकून के आंसू बहे। फातिमा कबाब खाती रही, उसकी मुस्कान अल्लाह की रहमत का सबूत थी। करीम ने कहा, इस गोश्त को 3 हिस्सों में बांटेंगे, एक अपना, 2 गरीबों में। और उसने वैसा ही किया। जिन लोगों ने कल ताने दिए थे, आज वही गोश्त लेने आए। करीम ने सबको माफ कर दिया।